Respected teachers and PG scholars, Assalamu alaikum. Today is my presentation on the occasion of PG program. My topic is a study of Khiltedam and its disorder and their correlation with present perspective. ये मेरे टॉपिक का टाइटल है। इसमें नीड ऑफ स्टडी है। पहला नीड ऑफ स्टडी में है कि इस टॉपिक में जितने भी यूनानी लिटरेचर में दम से रिलेटेड बीमारियां बताई गई है उनके नीड ऑफ स्टडी में दम से रिलेटेड जितने भी बीमारियां यूनानी लिटरेचर में बयान किए गए हैं उनके साइन सिम्टम एंड ट्रीटमेंट उनका मुझे स्टडी करना है। आज प्रेजेंट सिनेरियो में जो मॉडर्न में दम से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है उसके बारे में जो बयान किया गया है इन दोनों का स्टडी करने के बाद इन दोनों का कोरिलेशन करना है और कोरिलेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि दम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसको जानने समझने और ट्रीटमेंट में आसानी होगी। आगे है मेरा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में पहला पॉइंट मैंने अखलाक के बारे में जो मेरे अतिबाओं ने बयान किए हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उसमें पहला बयान है अकॉर्डिंग टू अस्कलिनाविस। अकॉर्डिंग टू हिम इनका मानना था कि ह्यूमन बॉडी में एक ही खिल्त होते हैं, वह खिल्त दम है, इसके अलावा कोई खिल्त नहीं होता। इनका ये मानना तब तक सही था जब तक सोक्रात का इखलाते अरबा थ्योरी नहीं आया था। तब तक इन्हीं एक ही खिल्त माना जाता था जो खिल्त दम था। उसके बाद दूसरे यूनानी अतिबा है जो बोक्रात हैं, इन्होंने हिप्पोक्रेट्स प्रपोज द थ्योरी ऑफ इखलाते अरबा एंड इट्स वाज फर्दर इलेबोरेटेड बाय जालेनूस, और इस थ्योरी को आगे फिर से जालेनूस ने बढ़ाया। Hippocrates postulated humoral theory in his book Tabiatul Insan that the body contains four humors: dam, balgam, safra, sauda, a right proportion concerned to quality and quantity, and mixing of which constitutes health, and upright proportion and irregular distribution according to their quantity and quality constitutes disease. इन्होंने इस ह्यूमरल थ्योरी में बयान किया बताया कि ह्यूमन बॉडी में चार तरह के खिल्त पाए जाते हैं। वो खिल्त दम है, बलगम है, सफरा है, सौदा है। जब ये चारों खिल्त एतदाल पे होते हैं तो हमारा सेहत कायम रहता है। अगर इसमें कोई एतदाल में कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो मेरा सेहत मर्ज बन जाता है। According to Bokrat, eclat are the end product of diet, which are the produced by the liver and stored in their respective reservoir within the body. Sauda is stored in the spleen, safra stored in gallbladder, balgam in chest, and dam in रुके दमिया। इनका मानना था कि जो एकलात है वो हमारे ग़िज़ा का इन प्रोडक्ट है और यह बनता है लीवर में। लीवर में बनने के बाद ये डिफरेंट जगह पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसमें सौदा जो है वो स्प्लीन में जमा होते हैं, सफरा जो है गोल ब्लैडर में, और बलगम जो है वो चेस्ट में, और दम जो है वो ब्लड वेसल्स में जाके जमा होते हैं। However, in उरुके दमी all are merged and flow together. It is next to impossible to identify खिल्त दम separately as it is always found together with other अखलात। फिर आगे इन्होंने बयान किया कि उरुके दमिया में ब्लड वेसल्स में ये चारों खिल्त जो है वो एक साथ मिले जुले होते हैं और मिलजुल कर ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, और उस समय इसका इम्पॉसिबल था कि चारों खिल्त को हम ब्लड से अलग अलग करके कैसे देख पाए। उसके बाद अरस्तु ने अपनी राय दी है। इनका कहना था कि बदने इंसान में एक ही खिल्त होते हैं, वह खिल्त सौदा है, इसके अलावा कोई खिल्त नहीं पाए जाते।
आगे चल के इब्न सादिक ने इखलात के बारे में बयान किया। उन्होंने बताया कि इखलात आर फॉर्म फ्रॉम फूड विच आर कंपोज्ड ऑफ अरकान अरबा एंड इच food is dominated by one of the qualities associated with this constituent, and then the corresponding humor is formed accordingly. And since the qualities are of four types, the humor are also four types. इब्न सादिक का कहना था कि जो इखलात है वो बदने इंसान में जो इखलात बनते हैं वो हमारी ग़िज़ा से बनते हैं, और ग़िज़ा में चार तरह के अरकान जो है उनसे मिलके बनते हैं, और ग़िज़ा में जिस अरकान का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा उस टाइप के इखलात बनते हैं। क्योंकि इखलात ये अरकान चार होते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि इखलात भी चार है। According to Jalinus restated the Hippocratic humoral theory in the 2nd century and evaluated the theory Eclat of Hippocrates. According to him, formation of eclat is completed in the liver after the digestion of food in the stomach. Then these fluids are transported to different parts of the body like gallbladder, spleen, chest, and get mixed in blood vessels. Since these fluids exist in mixed state within the blood vessels, they are known as eclat. जालिनूस ने भी आगे चल के यही बयान किए कि इखलात जो बनता है वो लीवर में ही बनता है, और लीवर में ग़िज़ा के डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर में बनता है, और ये ग़िज़ा जब स्टोमक से लीवर में जाते हैं तो बनता है, और उसके बाद डिफरेंट जगह पे चारों खिल्स जाके जमा हो जाते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स में चारों मिक्स स्टेट में पाए जाते हैं, इसीलिए चारों के को मिली जुली इखलात को खिल्त को इन्होंने इखलात नाम दिया। अकॉर्डिंग टू जालिनूस, जो फूड वार्मर नेचर का रहता है उससे सफरा का निर्माण होता है, जो कोल्डर नेचर का रहता है उससे बलगम बनते हैं। एंड एक्सेस ऑफ येलो बाइल प्रोड्यूस वार्म डिजीज। जब येलो बाइल एक्सेस बनेगा तो उससे जो बीमारी पैदा होगी वो वार्म डिजीज होगी। वेयर एज एक्सेस ऑफ बलगम, अगर बलगम का एक्सेस फॉर्मेशन होगा तो कोल्ड डिजीज होगा। Galen's man's goal and achievement was the theory of Mizaj. He described various possible combinations of qualities: hot, cold, dry, and wet. He also described the quality of each khilt like hot, cold, wet, dry, and created a relationship between the arkan and akhlat. और जालिनूस ने आगे चल के खिल्त के बारे में बयान किया कि खिल्त के मिजाज के बारे में हॉट, कोल्ड, ड्राई, और उसका रिलेशन जो अरकान से बताया। अकॉर्डिंग टू अरब फिजिशियन, ये अरब फिजिशियन भी जो थे, अरब फिजिशियन में रब्बन तबरी आते हैं, जकरिया राजी, अली इब्न अब्बास मजूसी, इब्न सीना, इन सब का भी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो इखलात के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, और उन्होंने जो भी इनका ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट का करते थे, और जो भी ट्रीटमेंट और कोई भी डिजीज़ का एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी या ट्रीटमेंट बयान किए हैं वो सारे इखलात पे ही बेस्ड है। They gave more importance to Hippocratic humoral theory and proved the Hippocratic hypothesis on the basis of alamate imtila ba hasbul awliya, increase in quantity of ikhlat, or alamate imtila ba hasbul kuba, increase in quantity along with quality of ikhlat, which have different signs and symptoms. If any case among four increase in quantity, then body become discolored, and in case of increase in quantity of खिल सफरा in which yellow discoloration of body। इन्होंने आगे बयान किया कि जो बदने इंसान में चार खिल्त पाए जाते हैं उसमें जिस खिल्त का गलबा ज़्यादा रहेगा उस खिल्त के हिसाब से बदने इंसान का कलर होगा। अगर सफरा का ज़्यादती होगी तो येलो कलर का बॉडी का कलर येलो हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू अबू साहल मसीह। आगे चल के अबू साहल मसीह ने बताया कि नो डिफरेंस बिटवीन अखलात एंड रतूबत बदन। इनका मानना था कि रतूबत बदन और अखलात में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। देयरफॉर दे इंक्लूड ऑल द फ्लूइड ऑफ द बॉडी इन अखलात। इन्होंने आगे बयान किया कि बदने इंसान में जो भी फ्लूइड पाए जाते हैं वो सारे के सारे अखलात हैं। According to him, entire body consists of three kinds of substance. First are those which possesses retentivity and hardness and do not therefore require to be enclosed in vessels to prevent them from flow, known as aza. Second are those which are moist and fluid substance enclosed in blood vessels to prevent them flow. These are known as humor. Are those which are gaseous and vaporous and are enclosed in hard vessels to prevent them from rapid diffusion. इनका मानना था कि बदने इंसान में तीन तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। उसमें एक सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैसेस। सॉलिड को इन्होंने आज़ा बताया, लिक्विड को इन्होंने जो फ्लूइड सब्सटेंस है इनको एकलात बताया, जो थर्ड गैसियस सब्सटेंस था इन्होंने उनको रूह बयान किया। अकॉर्डिंग टू साइकुल रईस अबू अली इब्न सीना, इनके अनुसार जो है खिल्त जो है वह moist and fluid substance of the body toward which food is transformed first in the liver। इनका मानना था कि एकलात हम उसी को कहेंगे जिसके तरफ ग़िज़ा का ट्रांसफॉर्मेशन पहल होगा, अव्वलन होगा। मतलब कि ग़िज़ा का जब डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद जो पहला चीज बनेगा वही अखलात कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू इब्न सीना दी टर्म रतूबत and akhlat are synonymous and state that the production of akhlat takes place in liver after the observation of callus, digestion of food of stomach through mesenteric vein। इनका मानना था कि जो अखलात जो है का प्रोडक्शन जो होता है वो लीवर में होता है आफ्टर केलूस के ऑब्जर्वेशन को, और केलूस जो है वो डाइजेस्टिव फूड स्टोमक से लीवर में मेसेंट्रिक वेसल्स के द्वारा जाते हैं। According to him, the fluid circulate within the blood vessels is called रतूबत अवलिया। और इनका कहना था कि जो रतूबत फ्लूइड, जो रतूबत जो है बदले इंसान में जो रतूबत ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं वो प्राइमरी फ्लूइड है। एंड दोज व्हिच पासेस फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू आज़ाए असलिया या टिश्यू सेल्स एंड हैव ट्रांसफॉर्म टू वेरियस स्टेज आर कॉल्ड रतूबत सानिया। और दूसरा इन्होंने कहा जो फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स से आज़ा में या टिश्यू सेल्स में जाते हैं वह रतूबत सानिया। अब है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अखलात। The fluid substance of the body formed by the transformation and metabolism of food are known as akhlat. On the basis of color, akhlat are divided into four categories. Red color is called dam. Second, white या colorless fluid called balgam. Third, yellow fluid called safra. Fourth, black fluid is called khilt sauda. In blood, all the khilt are mixed in appropriate position according to kemiyat and kaifiyat, that is called khilte dam tawai। आगे यह है कि जब ब्लड वेसल्स में चारों खिल्त एतदाल पे होते हैं केमियत और कैफियत के एतबार से, तो उसको दम तबई बोला जाता है। तबई दम इज दैट इन विच all akhlat are in normal proportion with respect to their quantity and quality। The body fluid and moist substance enclosed in blood vessels ruke damiya to keep it from spoiling।